ये गिरवरधारी भी बन जाते हैं, ये मोर पंखधारी भी बन जाते हैं, और समय आने पर सुदर्शन चक्रधारी भी बन जाते हैं। ये तीनों भावों में जी लेते हैं। ये वृंदावन में माखन चुरा लेते हैं, ये चित चुरा लेते हैं। ये चोर हैं बहुत बड़े। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और वह चोरी जो करते हैं अपने ग्वाल वालों को भी तृप्त कर देते हैं। वो युद्ध भी कर लेते हैं, युद्ध में मैदान छोड़कर भी भाग लेते हैं। वो कभी कभी गीता भी सुना देते हैं, वो शंख भी बजा लेते हैं, वो बंसी भी बजा लेते हैं। उन्हें नाचना भी आता है, उन्हें गाना भी आता है, उन्हें हंसना भी आता है। कभी मैया यशोदा के विरह में रोना भी आता है, कभी देश की रक्षा के लिए मैया का त्याग करना भी आता है। बहुत सारे विरोधाभासी चरित्रों को अपने भीतर श्री कृष्ण ने जिया है। जीवन केवल एक तरीके से पूर्ण नहीं होता, जीवन को उसकी संपूर्णता में हमें स्वीकार करना होता है। वृंदावन में यमुना के किनारे बंसी बजाकर वो रास रचा लेते हैं, और जब कृष्ण रास रचाने के लिए उद्यत होते हैं तो बड़े बड़े देवता भगवान की इस लीला को देख के मोहित हो जाते हैं। ये स्त्रियों के बीच में रहकर भी वासना से मुक्त रहता है। विवाह किए तो 16,108, फिर भी सबसे मुक्त है। वृंदावन में नंगे पैर घूम लेते हैं, द्वारिका में आए तो सोने की चप्पल पहन के घूम लेते हैं। इन्हें नंगे पैर घूमने में समस्या नहीं है, सोने की चप्पल मिल जाए उससे भी समस्या नहीं। ये महल में भी रह लेते हैं, झोपड़ी में भी रह लेते हैं, नदी पे भी रह लेते हैं। कभी सुदामा जैसे मित्र के साथ पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजार लेते हैं। जीवन की हर स्थिति में मुस्कुराकर जीवन जीने की मनोदशा का नाम है कृष्णत्व। कृष्ण माने सब जगह रह सके। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम परिस्थितियों से अपने आप को बांध के रखते हैं। कृष्ण है अनासक्त। ये भोगों में रहते हैं, भोग इनके भीतर नहीं रहते। ये प्रवृत्तिवान हैं, उस प्रवृत्तिवान में बहुत बड़े निवृत्तिवान हैं। द्वारिका बनाई तो सोने की द्वारिका बना दी। दुनिया का कोई व्यक्ति होता, अपने परिवार के लोगों को वह सोने की द्वारिका देकर चला गया होता। ये श्री कृष्ण हैं जिन्होंने किसी को द्वारिका नहीं दी, समुद्र में डुबो कर चले गए। ये वैराग्य है श्री कृष्ण का।